गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके जो भी यौगिक हैं उनका IUPAC नाम निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। IUPAC का फुल फॉर्म है I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, P फॉर प्योर एंड A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। इसको जानने से पहले हमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों से मिलकर जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है, क्योंकि यह चैप्टर है आपको हाइड्रोकार्बन और यौगिक चैप्टर से लिया गया है। हाइड्रोकार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर से हमें पढ़नी है। कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से कार्बन ही एक इकलौता ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा अप्रूप आज पृथ्वी पर मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर पृथ्वी पर से कार्बन को हटा दिया जाए और कार्बन के यौगिक को हटा दिया जाए तो ये हमारी पृथ्वी चंद्रमा के समान जीव विहीन हो जाएंगे। जब हम सुबह उठते हैं, उठने से सोने तक कार्बन से ही और उसके द्वारा बने यौगिक से रूबरू होते रहते हैं। सुबह उठे, ब्रश लिए, साबुन हुआ, कपड़ा बदले, भोजन किए, ये सब चीज़ों में कार्बन मौजूद होती है। वो तो लेक्चर में ज़्यादा बताऊंगा। फ़िलहाल हमें फोकस करना है इस वीडियो में क्या कि IUPAC नाम निकालना है। इसे निकालने के पहले मैं आपको संरचना सूत्र, सबसे पहले संरचना सूत्र बता रहा हूँ। संरचना सूत्र निकालना, उसके बाद संघनित सूत्र। अगर ये दोनों जानते हैं तो इसे समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, CH4 ये मेथेन है, ये मेथेन है। मैं इसे आपको बताऊंगा कि कार्बन एक 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। मेथेन का संरचना सूत्र, कार्बन एक है तो एक कार्बन हम ले लिए, हाइड्रोजन 4 हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड बनाती है कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? 4 बॉन्ड। इसके चारों ओर देखिए, 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार हम चलते हैं C2H6 का अगर निकालना हो, ये एथेन का सूत्र है। एथेन है यह। अगर एथेन का निकालते हैं, C डबल है, दे दिए, 1 बॉन्ड पहले देते हैं, बैलेंस करते हैं। H कितने? 6, 1H दे दिए, 3, 4, 5 और 6। ये अलग बात है कि कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह एल्केन ग्रुप का है। फिलहाल अभी आप देखिए कि इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगी। जब हम फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें फिर देखेंगे कि O है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बनाएगी, क्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड के साथ बनाएगी, ब्रोमीन है तो सिंगल के साथ बनाएगी, आयोडीन है तो सिंगल बनाएगी, तो वहाँ चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको एल्केन ग्रुप का बता रहा हूँ। इस संरचना सूत्र निकालने के लिए बता रहा हूँ कि C2 है तो C2 ले लिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 हाइड्रोजन दे दिया गया। इसी संरचना सूत्र को अगर संघनित सूत्र कहा जाए कि आप संघनित सूत्र इसका लिखें, संघनित सूत्र, कार्बन C, H कितने? 4। ये संरचना सूत्र, इसका संघनित सूत्र ऐसा हुआ। यानी मेथेन का संघनित सूत्र इस प्रकार होते हैं। अगर और हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ दूसरे यौगिक को हम ले लेते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का ही यौगिक है। अगर मैं ले लिया C5H12, C5H12 ले लिया तो यह पेंटेन का सूत्र है। C5 है, लिखते हैं C5, 2, 3, 4, 5C मैंने दे दिया, सिंगल बॉन्ड से पहले बना लेता हूँ। जब आगे मैं आपको एल्कीन एल्काइन बताऊंगा
तो कार्बन एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप में समझाऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ संरचना सूत्र और प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज में हमें क्या जानना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन देखते हैं, कुल 12 हाइड्रोजन है। चलिए बैलेंस करते हैं, एक इधर एक हाइड्रोजन इधर, बच गए और 10। एक हाइड्रोजन। हमें देखना है कि इस कार्बन के चारों ओर घूम जाएंगे। ये बॉन्ड है, ये बंधन है। ये कितने बंधन, 1 2 3 4 होनी चाहिए। चलिए ये तो पूर्ण हो गई। एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, तो चलिए ये भी पूर्ण हो गई। 1 2 3 4। चलिए इस प्रकार से लिखते हैं। बहुत ही आसान है संरचना सूत्र निकालना, केवल हमें जानकारी यह होनी चाहिए एलिमेंट जो है, तत्व जो है, कितने उसके परमाणु एक साथ बंधन बनाते हैं। तो कार्बन 4 बंधन बनाते हैं। देखते हैं H। अब देखिए तो 4 5 10 2 12 हाइड्रोजन हो गए और 5 कार्बन हो गए। इस प्रकार से C5H12 जिसे पेंटेन कहा गया, तो पेंटेन यौगिक का संरचना सूत्र बन गई। अब यहीं पर आप संघनित सूत्र देख लीजिए। संघनित सूत्र C ले लिए। कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। तो क्या लिख लेंगे, H3। नेक्स्ट C, इसके साथ कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बंधन बनाए हैं। थर्ड C, इसके साथ कितने, 2। फोर्थ C, इसके साथ कितने H हैं, 2। फिफ्थ C, इसके साथ कितने H हैं, 3। यही आपकी हो गई संघनित सूत्र। संरचना सूत्र बनाने के बाद संघनित सूत्र निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ, 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 3 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ। इस प्रकार से संघनित सूत्र निकल गए। अब चैप्टर है हाइड्रोकार्बन से। इस हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही समझ में आ रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं। पहले थोड़ा आप लोग सैचुरेटेड और इनसैचुरेटेड पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोकार्बन 2। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपको एल्केन ग्रुप के आ जाएंगे, सब एल्केन ग्रुप के आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके अंतर्गत आपको 2 आएंगे। एक है एल्कीन ग्रुप, एल्कीन समूह, और दूसरा है एल्काइन समूह। याद रखिए ढंग से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं, असंतृप्त में 2 हैं, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं। सामान्य सूत्र CnH2 H2n CnH2n। अब देखिए इसे याद करने का है। 2 जोड़कर, यही 2 यहाँ से हटाकर और यहाँ 2 घटाकर, 2 जोड़कर, 2 हटाकर और 2 घटाकर, जोड़कर, हटाकर, घटाकर। इसी चीज़ को लोग ऐसे भी कह सकते हैं, सटा के, हटा के, घटा के। अब जैसे याद रखें, इसमें कुछ नहीं है। CnH2n+2 एल्केन का होता है, जहाँ n जो है, n नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, n नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तो हम लोग क्लास 10th में सबसे पहले बुक को पकड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा करना है तो नेक्स्ट वीडियो
में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर क्लास 10th बोर्ड के लिए है। एल्केन में एन जुट जाता है, एल्किन ग्रुप में इन जुट जाता है, एल्काइन में आइन जुट जाता है। मैं यहाँ लिख चुका हूँ एन इन आइन। अब यहाँ से थोड़ा आगे समझना होगा कि अगर किसी यौगिक में हमें कार्बन की संख्या पकड़नी है, कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन C1 है, कितने C1 है, तो इसे आप पहले एथ याद कीजिए, शॉर्ट में C2 है तो हो गया मेथ, एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेथ। आप देखिए भारतीय वन का बुक में दिया हुआ है, दे रखा है। अभी हम आपको बता रहे हैं एल्केन ग्रुप का, एल्केन समूह का। इसमें मैं क्या देखा, इसका सामान्य सूत्र मेरे पास था CnH2n+2, इस पर ध्यान देना है। और इसमें क्या जुटता है, N जुटता है। आइए अगर मैं आपको दे दूं कि CH4 है, CH4 है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा। ये यौगिक है, एक कैसा यौगिक है, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा। C की संख्या कितने, कुछ नहीं तो 1। जब C1 है तो हम क्या लिख लेंगे, मेथ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, मेथ लिख लेंगे। इसमें जोड़ना क्या है हमें, N, A और ना, मेथेन कहेंगे उसको। अगर मैं आपको दे दिया कि C2H6 है जी, इसका नामकरण करें, बहुत ही आसान सा है, अभी मैं सब बताऊंगा 10 तक। C2H6 दे दिया तो C2 आप पकड़िए क्या है, एथ है, तो एथ लिख लीजिए। और क्या जोड़ने के लिए कहा गया है, N कहा गया है, तो क्या हो गई, एथेन हो गई। हम इसे क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। अगर C3IH 8 दी गई है, C3H8, C3 है, पकड़िए, जब C3 है कार्बन 3 होता है तो उसे हम प्रॉप कहते हैं, तो प्रॉप लिख लेंगे। और क्या जोड़ देना है, ऐसा एक आर और ना, तब प्रोपेन हो गई। C4H10 दिया हुआ है, C4H10 दिया हुआ है, C4 में हो जाता है ब्यूट, ब्यूट। और क्या जोड़ देना है, N, ब्यूटेन। अगर C5H12 दे रखा है, C5 से होता है पेंट, लिखेंगे पेंट, A और ना पेंटेन। उसी प्रकार C6H14, C6 पकड़िए हेक्स है, तो लिखेंगे हेक्स, एक आर ना हेक्सेन। आइए अगर C7H16 दिया हुआ है, C7 तो हेप्ट, और लिखेंगे N, हेप्टेन। अगर C8H18 दिया हुआ है, 8 है तो ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्टेन। अगर C9H20 दिया हुआ है तो लिखेंगे नॉनेन, नोनेन। अगर C10H22 दिया हुआ है तो लिखेंगे डेकेन। एल्केन ग्रुप में, एल्केन ग्रुप का, एल्केन समूह का मैंने आपको 10 तक बताया कि अगर इस प्रकार से दिया हो तो इसका IUPAC नाम होगा। अब नेक्स्ट एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में जाने के पहले हम एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं। मैंने एल्केन ग्रुप में
मैंने एल्केन ग्रुप का जो सामान्य सूत्र है लिखा। अगर n इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, तो इस फार्मूले पर बिठा दीजिए, आपको मेथेन आ जाएंगे। देखिए C की जगह C लिखूँगा, N की जगह 1 दूंगा, H2 इंटू गुना है, N की जगह 1 और जोड़ 2, तो C 1 नहीं लिखा जाता है, H 2 एकम 2 और जोड़ 2 यानी CH4 आ गई। हमने कार्बन का संख्या कितना लिया? 1, N इज इक्वल टू 1 ले लिया तो हमें मेथेन प्राप्त हो गई। अगर N इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो देखिए आपको एथेन आ जाएंगे। यही सामान्य सूत्र पर बैठाइए, C N की जगह 2 लिया, H ए वाला 2 लिखा, यहाँ इंटू गुना है, N की जगह 2 और जोड़ 2, तो C2H 2 दूनी 4 और जोड़ 2 6। तो देखिए जब 2 है तो एथ होगा, एथेन का सूत्र हुआ। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 रहेंगे, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तब श्रृंखला पूर्ण होगी। इसी प्रकार से 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए और सब बिठा लीजिए। मान लीजिए हम 8 लेते हैं, कार्बन की संख्या हम जब 8 ले लेते हैं तो 8 कार्बन के साथ ऑक्टेन होता है। तो ऑक्टेन का सूत्र क्या है? ऑक्टेन जो कि एल्केन समूह के यौगिक हैं, तो ऑक्टेन का हमें सूत्र अगर निकालने के लिए कहा गया या एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से ऑक्टेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 8 लेकर के हम बताएंगे। चूँकि ऑक्टेन है तो ऑक्ट है तो 8 कार्बन होंगे, तो CN की जगह 8 लिखेंगे, H2 गुने N की जगह 8 है जोड़ 2, तो C8 और 8 16 2 18 ऑक्टेन का यह आपका सूत्र हो गया। इस प्रकार से एल्केन ग्रुप आप निकालेंगे। नेक्स्ट है एल्किन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप। चल देखते हैं, एल्किन ग्रुप में आ जाते हैं। एल्किन समूह के तो इसका सामान्य सूत्र हटा करके है CnH2n, यानी 2 हटा के, जो 2 प्लस किए थे, जोड़े थे, सटाए थे एल्केन ग्रुप में, यहाँ 2 हटा देंगे। इसका सामान्य सूत्र है। इसमें जुड़ता क्या है? तो इन जुड़ता है। चूँकि यह एल्किन ग्रुप है, एल्किन ग्रुप है तो इन जुटेगा। चलिए देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो कार्बन C1 हो गई, H2 और गुने 1 हो गई, N की जगह 1 लिया मैंने, तो CH2। क्या ऐसा सूत्र हो सकता है? तो देखते हैं। C1 है और H2 ही 2H ही है, नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं है, तो हम मेथिन नहीं कह सकते हैं, मेथिन नहीं कह सकते हैं। तो N इज इक्वल टू 2 लेकर हम चलेंगे, तब देखिए क्या आता है। CN की जगह 2 दिया, H2N की जगह 2 दिया, तो C2H4 हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? अगर कार्बन 2 है तो एथ हो जाएंगे और लगेगा, जुटेगा क्या? इन एथीन हो गई। क्या यह है? संरचना सूत्र निकाल कर देखते हैं। C कार्बन है 2 पीस, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, चलिए संतुलित हो गई। 1 कार्बन इधर, 2 1 3, एक और है तो 4 दे दिए। अब देखिए कि यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है जी, यहाँ 1 2 3 है जी, तो हम क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड, तो 2 3 4, 2 3 4। तो आइए यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि एल्किन जो है वह हमेशा कार्बन उसके डबल इस प्रकार से होते हैं। एल्काइन में ट्रिपल होता है और एल्केन में सिंगल होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड बने, सब जगह देख लिया आप, सिंगल आए। जितने भी मैंने निकाला एल्केन ग्रुप में 10 तक निकाला, डेकेन तक निकाला, तो कार्बन एक ही बॉन्ड के साथ, यानी 2 कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड थी, लेकिन इसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकती है, डबल बॉन्ड होती है। देखिए तो बन गया आपका एथीन का। तो चलिए N इज इक्वल टू 2 से बनेगा, एथीन से बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यौगिक एल्किन ग्रुप के यौगिक हो गए, जिसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं, IUPAC। चलिए तो अगर मैं लिख दूं C2H4, C2 N की जगह 2 लिया तो 2 दूनी 4 हुआ, C2H4 लिख दूं, तो इसका नामकरण हम क्या करेंगे? तो जब कार्बन 2 है तो लिखते हैं एथ,
एथ लिख दिया मैंने। आज जोड़ना क्या है, इन, तो इसको हम कहेंगे एथीन। और जब हम 3 कार्बन ले लिए तो एन की जगह 3 ले लिए तो यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया ना जी। यहाँ 3 ले लिए तो 3 दूनी 6, यहाँ गुना है, एन की जगह 3 लिया मैंने। तो जब कार्बन 3 होते हैं तो प्रोप कहलाता है, तो लिख लेते हैं प्रोप। आज जोड़ना क्या है, हमें इन जोड़ना है, तो प्रोपीन। तो देखिए इस प्रकार से एल्किन ग्रुप का भी बन रहा है। और आगे देख लेते हैं, मान लीजिए मैं हेक्स का कर रहा हूँ, तो C6 N इज इक्वल टू, मैंने 6 लिया, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, N की जगह मैंने 6 लिया, H2 अगुने N की जगह 6, तो 6 दूनी 12। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए, और कार्बन कितने, 6 हैं। तो जब कार्बन 6 हैं तो हमें क्या लिखना है, हेक्स लिखना है। और हमें जोड़ देनी क्या है, इन जोड़ देनी है, इसे हम क्या कह देंगे, हेक्सिन कह देंगे। अगर कार्बन 7 लेता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। जब 7 लिया, 7 दूनी 14 हो गए। तो जब 7 है तो क्या आ रहा है, हेप्ट आ रहा है, क्या जोड़ देनी है, इन जोड़ देनी है, हेप्टीन। इस प्रकार से एल्किन ग्रुप का हम बाकी 9 निकाल लेंगे। N इज इक्वल टू 1 देने से नहीं होगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। तो बढ़ते हैं एल्काइन ग्रुप में। एल्काइन समूह, एल्काइन समूह में क्या देखें कि आयन जुड़ता है, आयन जुड़ता है, और कार्बन 3 बॉन्ड के साथ रहता है, एक कार्बन दूसरे के साथ 3 बॉन्ड भी बना लेता है। देखते हैं पहला, इसका समान सूत्र लिख देते हैं। इसमें क्या था, घटा के, तो CnH2n-2, ये क्या है आपका सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र यहाँ भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत ना हो। सामान्य सूत्र CnH2n और 2 घटा के, सामान्य सूत्र है। देखते हैं, n इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 है। इस सूत्र पर चलिए, लिखिए Cn की जगह 1, H2n की जगह 1 घटाओ 2, CH2-2 CH0, क्या ऐसा होगा, n इज इक्वल टू 1 देने से नहीं आई। अब देते हैं n इज इक्वल टू 2 देकर देखते हैं, बैठाते हैं इसको। n की जगह 2, H2 गुने 2 घटाओ 2, यानी C2H4 घटाओ 2, तो C2H2 है, C2H2 आया है। बनाइए, कार्बन 2, H इधर 1, H इधर 1, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच हो सकते हैं। यहाँ बॉन्ड हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है जब बंधन बनाती है, जब किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करती है तो। लेकिन कार्बन एक दूसरे के साथ एल्काइन समूह में 3 बॉन्ड बना के रखता है। इसका मतलब है कि हम लोग n इज इक्वल टू 2 लेकर बना सकते हैं, n1 से नहीं बनेगा। तो यौगिक का नाम और IUPAC नाम निकाल के 1 2 मैं फिर बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ, कार्बनिक यौगिक लिखा, IUPAC नाम क्या होगा। अगर हम ले लिए C2H2, अगर हम ले लिए C2H2, अब यहाँ देखना है कि 2 ले लिया मैंने, क्या ये मैंने जो सूत्र लिखा वो गलत है, चेक कर लीजिए। n इज इक्वल टू 2, H2, n इज इक्वल टू 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी सही है। अब इसका नामकरण IUPAC में क्या कहा जाएगा जी, तो जब कार्बन 2 होते हैं तो एथ लिखाता है, एथ लिख लेंगे। और जोड़ना हमें क्या है, जिसको कहते हैं हम सफिक्स। तो IUPAC नाम निकालने के लिए सफिक्स और प्रीफिक्स पर ध्यान देनी है। तो आइन सफिक्स है जो कि बाद में लगता है, जिसको अनुलग्न कहते हैं। अभी मैंने जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का बताया, एल्केन में मैंने n जोड़ा, एल्कीन में मैंने इन जोड़ा, एल्काइन में मैं आइन जोड़ रहा हूँ। तो ये सब क्या है, अनुलग्न है, जिसको अंग्रेजी में हम
सफिक्स कहते हैं। क्या है? अनुलग्न। अनुलग्न है जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सफिक्स। पूर्व लग्न को हम प्रीफिक्स कहते हैं। अभी आप जो तीन देख रहे हैं, तीन समूह के, ये सभी अनुलग्नक हैं। तो आइन जोड़ेंगे इसमें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एथ है, आइन जोड़ना है तो आकरा ई और न एथाइन हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? IUPAC नाम में एथाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम C=4 लेते हैं तो H कितना होगा? एक कितने कार्बन परमाणु होंगे इस पर? आइए इसमें, अगर यहाँ मैंने N की जगह क्या रखा? 4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, मतलब इससे 2 बड़ा रहेगा। यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। C जब 4 लिया तो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में से 2 गया तो 6 आया। जब कार्बन 4 है तो क्या कहते हैं? हम उसे ब्यूट कहते हैं। लिख लेंगे ब्यूट। और हमें अनुलग्न के रूप में, सफिक्स के रूप में क्या लिखना है? आइन, आकरा ई और ना, इसे हम क्या कह देंगे? ब्यूटाइन कह देंगे। अगर हम ले लेते हैं C3IH, 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। N की जगह 3 लिया, यहाँ 3 लिया तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। तो जब 3 है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। तो हमें हम क्या लिख लेंगे? प्रोप कहते हैं। तो प्रोप क्या जोड़ देना? आइन, तो प्रोपाइन हो गई। तो इसे हम क्या कह देंगे? प्रोपाइन। इस प्रकार से नेक्स्ट आगे आप निकाल लेंगे। तो मैंने आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह का बताया, जिसमें अनुलग्न, पूर्व लग्न वाला नहीं, पूर्व लग्न वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह वाला में बताऊंगा। इसमें मैंने अनुलग्न ही बताया, जिसमें N, इन और आइन लगे। तो चलिए, इतना आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास पूर्ण रूप से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दीपावली के बाद जैसा मैं घोषणा कई वीडियो में कर चुका हूं कि मैं लाइव क्लास दूंगा, जिसमें हमारे टीम के और भी टीचर होंगे, जो शाम 7 बजे से लेकर आपको रात 10:30 बजे तक कम से कम मौजूद मिलेंगे। आपका कोई भी डाउट क्लियर होगा हर एक सब्जेक्ट का, क्यों ना हुआ संस्कृत हो, इंग्लिश हो, भौतिकी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सारे विषय की आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे शाम 7 से 10:30 के बीच। मैं लाइव क्लास आने वाला हूं दीपावली के एक दिन बाद से। थैंक यू, धन्यवाद।